नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। आज बात राजस्थान में पिछले 24 घंटे से जो सियासी हलचल हुई है उसकी, क्योंकि राजस्थान में सियासी मौसम जो है वो बिगड़ गया है। क्या सचिन पायलट का प्लेन उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया है? क्योंकि अशोक गहलोत ने बीते शाम जो कुछ भी किया, उनके गुट के 92 विधायकों ने आलाकमान के जो 2 पर्यवेक्षक जयपुर भेजे गए थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, विधायक दल की बैठक लेने, यानी अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जो तैयारी चल रही थी, और आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री किसी कीमत पर अशोक गहलोत बनने नहीं देना चाहते थे। और यही वजह हुआ कि 92 विधायकों ने इस्तीफा देने की धमकी आलाकमान को दी और विधायक दल की बैठक रद्द की गई। अशोक गहलोत गुट के 92 विधायक जो है, जैसा गहलोत गुट कह रहा है, उन्होंने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि सचिन पायलट किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाए। दूसरा शर्त कि अशोक गहलोत के पसंद का कोई मुख्यमंत्री हो। और तीसरा शर्त कि 19 अक्टूबर, यानी अगर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, इसके बाद ही मुख्यमंत्री का चयन हो। यानी आलाकमान जब अशोक गहलोत बन जाए तब ही उनके पसंद का मुख्यमंत्री का चयन हो। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ये जानता था कि अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बन गए तो फिर वह सचिन पायलट को किसी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली लौट गए बिना किसी बैठक किए हुए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। कमलनाथ बुलाए गए, के सी वेणुगोपाल भी केरल से दिल्ली आए। तो इन सब के बीच ये तय हो गया है कि अब अशोक गहलोत शायद ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यानी अब अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना खत्म हो गई है। विधायक जो सचिन पायलट गुट के हैं या सचिन पायलट खुद हैं, वे इस पूरे घटनाक्रम पर खामोश है। पिछले 4-5 दिनों से सचिन पायलट ने इन सब पर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि सचिन पायलट को यह विश्वास है कि जो आलाकमान ने उनसे वादा किया है वह पूरा किया जाएगा। तो क्या राजस्थान की सरकार गिर रही है? क्या राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तो फिर सचिन पायलट का क्या होगा? इन सब के बीच शांतिलाल धारीवाल और प्रताप सिंह खचावारिस ने, जो इस गहलोत विधायक गुट के विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 102 विधायक जो बाराबंदी के समय जैसमिन में बंद थे, उनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इन सब के बीच बसपा से आए विधायक और जो अभी राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, राजेंद्र गूढ़ा, खिलारीलाल बैरवा जैसे विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण से अशोक गहलोत, जो कल तक खुद को कांग्रेस का वफादार मानते थे, कहते थे खुद को कांग्रेस का बहुत करीबी गांधी परिवार के थे, आलाकमान के सबसे भरोसेमंद थे, उनके इस व्यवहार से आलाकमान नाराज है और आलाकमान कुछ लोगों पर, महेश जोशी, शांतिलाल धारीवाल जैसे नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। शायद ही यह संभव हो कि 92 विधायक चुनाव से ठीक 1 साल पहले अपनी विधायकी दांव पर लगाए। तो क्या आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करेगा? क्या आलाकमान अशोक गहलोत के सामने झुकेगा? और क्या आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर अशोक गहलोत की नाराजगी झेलेगा? क्योंकि सचिन पायलट के पास, आलाकमान को यह पता है कि सचिन पायलट के पास एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जिस तरीके से राजस्थान की सड़कों पर वह निकलते हैं, तो जिस तरीके की भीड़ उन्हें देखने को आती है, जिस तरह का फैन फॉलोइंग है, जिस तरह का क्रेज उनके लिए लोगों में है, इससे आलाकमान को यह एहसास है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो शायद 2023 में कांग्रेस रिपीट हो, क्योंकि राजस्थान में 30 सालों से कोई सरकार रिपीट हुई नहीं है। 1998 में भी अशोक गहलोत ने यही किया था, 2008 में भी यही किया था, 2018 में भी यही किया था, और अब 2022 आने वाला है। तो क्या एक बार फिर से अशोक गहलोत की जादूगरी चलेगी, या अशोक गहलोत एक बार फिर से राजस्थान में, अशोक गहलोत जब से कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं या नेता बने हैं, उन्होंने कई प्रतिभाशाली नेताओं के भविष्य को खत्म कर दिया है। उनके प्रतिभाशाली भविष्य का कांग्रेस फायदा नहीं उठा पाई है। क्या सीपी जोशी को, जिसका नाम अशोक गहलोत ने आलाकमान को दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो क्या आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा? तो क्या वह पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी जैसा एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाएगा? सचिन पायलट खामोश इसीलिए है क्योंकि उन्हें आलाकमान से
भरोसा मिला है, आलाकमान ने उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया है कि सचिन पायलट के लिए ही वह रास्ता साफ करेगा और सचिन पायलट को सीएम बनाएगा। लेकिन क्या 92 विधायक जो गहलोत गुट के इस्तीफे देने की धमकी दे रहे हैं, उनमें से कुछ विधायकों पर कार्रवाई होगी? क्योंकि अजय माकन ने कहा है कि सोनिया गांधी को एक लिखित रिपोर्ट सौंपा जाएगा और जो विधायक कल की बैठक में शामिल नहीं हुए और जैसा विधायक गहलोत गुट के विधायक ने किया है, इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई मानी जाएगी। तो क्या सचिन पायलट का प्लेन उड़ेगा? क्या सचिन पायलट का जो मौसम बिगड़ गया है वो मौसम फिर से सामान्य हो पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। और अब सवाल ये भी कि 4 दिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के नामांकन में बचे हैं। 27 से 30 सितंबर शशि थरूर नामांकन भरने जा रहे हैं। अब इस बात की संभावना बेहद कम है ना के बराबर है कि अशोक गहलोत को गांधी परिवार समर्थन देगा अध्यक्ष पद के लिए। तो अब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? कमलनाथ ने अभी कहा है कि वह अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं, नामांकन नहीं भरेंगे। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या मुकुल वासनिक, या इन सब के बीच गांधी परिवार अपनी कमान, पार्टी की कमान किसी और सदस्य को देगा? क्योंकि अशोक गहलोत कभी गांधी परिवार के बहुत वफादार हुआ करते थे, लेकिन बीती रात जो उन्होंने किया उससे अलग गांधी परिवार ये सोचने पर मजबूर है। क्या परिस्थितियां प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की ओर नहीं ले जाएगी? और अगर अशोक गहलोत नहीं मानते हैं तो क्या राजस्थान में अशोक गहलोत को कंटिन्यू करने दिया जाएगा और सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? या फिर राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच क्या आलाकमान सुलह करा पाएगा? क्या आलाकमान अपनी हनक दिखा पाएगा? और सवाल ये भी कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या गैर गांधी अध्यक्ष में अब अशोक गहलोत और कमल के बाहर होने के बाद क्या वह कौन सा नाम होगा? क्या कोई चौंकाने वाला नाम होगा? और सवाल ये भी कि सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में क्या है? क्या सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे? और सचिन पायलट चुप क्यों हैं? क्या सचिन पायलट की चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने से पहले की चुप्पी है? क्या अशोक गहलोत गुट के अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा कांग्रेस आलाकमान? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच इतना तो तय है कि अब अशोक गहलोत शायद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनके मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी आलाकमान नजर बनाए हुए हैं। क्या आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपेगा? क्या गांधी परिवार अपनी हनक दिखाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। राजस्थान की सियासत दिलचस्प मोड़ पर है। देखते हैं किसे क्या मिलता है। क्या जादूगरी का जादू काम करता है या फिर सचिन पायलट को उनके धैर्य का और उनकी मेहनत का फल कांग्रेस देगी? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।